आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी को चोट लगने पर राजवीर उसे अपनी बाहों में लेकर गाड़ी में आकर बैठता है। गाड़ी में बैठकर राजवीर अपनी बाहों में शिवी को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि शिवी बेहोश हो गई थी और उसके माथे से अभी खून रिस रहा था। राजवीर जल्दी से अपना रुमाल शिवी के माथे पर लगा उसके माथे से खून रोकने की कोशिश करता है। राजवीर नीरज को देख घबराते हुए, जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसकी बात सुन नीरज गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। पूरे रास्ते राजवीर शिवी को लेकर परेशान रहता है, क्योंकि शिवी होश में नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद नीरज गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर रोकता है। गाड़ी रुकते ही काया गाड़ी से बाहर उतर बैक साइड का डोर खोलती है तो राजवीर शिवी को लेकर गाड़ी से बाहर उतरता है पर सीधा हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता है। उसके पीछे काया पर नीरज भी जाते हैं। राजवीर हॉस्पिटल के अंदर आकर डॉक्टर को ढूंढने लगता है। तभी एक वार्ड बॉय उसे शिवी को स्ट्रेचर पर लेटाने बोलता है। राजवीर जैसे ही शिवी को स्ट्रेचर पर लेटाता है, एक नर्स की नज़र उस पर जाती है और वो शिवी देख शॉक हो जाती है। नर्स शिवी के पास आकर उसे देखने लगती है और वार्ड बॉय से कहती है, जल्दी से डॉक्टर आशीष को बुलाओ। इतना बोल वो शिवी के चोट से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करने लगती है, तो वही उसकी बात सुन वार्ड बॉय जल्दी से वहां से भागते हुए डॉक्टर आशीष को बुलाने जाता है। यहाँ नर्स शिवी को लेकर जल्दी से इमरजेंसी वार्ड के तरफ बढ़ जाती है और उसके साथ राजवीर, नीरज और काया भी जाते हैं। यहाँ नर्स शिवी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाती हैं। उसके पीछे राजवीर भी वार्ड के अंदर आता है, पर नीरज और काया वार्ड के बाहर ही खड़े रहते हैं। इमरजेंसी वार्ड के अंदर नर्स जल्दी जल्दी शिवी के चोट को साफ करने लगती है। यहाँ डॉक्टर आशीष भागते हुए इमरजेंसी वार्ड के तरफ आता है और उसे देख नीरज चौंक जाता है। डॉक्टर आशीष जल्दी से वार्ड के अंदर आता है और सीधा शिवी के पास जाता है। डॉक्टर आशीष शिवी के जख्म को देख नर्स से कहता है, जल्दी से एंटीसेप्टिक लाओ। इतना बोलते ही उसकी नज़र राजवीर पर जाती है, जिसे देख डॉक्टर आशीष कंफ्यूज होकर उसे पूछते हैं, आप कौन है? उसके सवाल पर राजवीर से पहले नर्स कहती है, डॉक्टर ये शिवी के साथ है, यही शिवी को लेकर आए हैं। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष राजवीर से कहते हैं, आप वार्ड से बाहर जाइए, यहाँ सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही नहीं रहेंगे। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख कहता है, नहीं मुझे शिवी के पास ही रहना है। उसकी बात पर डॉक्टर आशीष थोड़े कड़क लहजे में कहता है, आप बाहर जाइए, हमें शिवी का इलाज करना है, जाइए। इतना बोल वो नर्स को देख कहते हैं, बाहर निकालो इन्हें। उसकी बात सुन नर्स राजवीर को बाहर जाने बोलती है तो राजवीर मन मार वार्ड से बाहर आ जाता है। राजवीर वार्ड के बाहर आता है तो नीरज उसे बेंच पर बैठा देता है। वहीं अंदर डॉक्टर आशीष शिवी के चोट का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर आशीष शिवी के चोट को अच्छे से साफ कर उसकी ड्रेसिंग कर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर गहरी सांस लेकर शिवी को देखने लगते हैं। डॉक्टर आशीष जब शिवी को देख रहे थे तभी नर्स की नज़र उन पर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, डॉक्टर आशीष सच में शिवी को पसंद करते हैं। इतना बोल वो अपना सिर झटक देती है। अचानक डॉक्टर आशीष को महसूस होता है कि नर्स उसे देख रही है, तो डॉक्टर आशीष नर्स को देख कहते हैं, शिवी अब ठीक है तो तुम बाहर जाओ, मैं हूँ उसके पास। उनकी बात सुन नर्स अपना सिर हिला वार्ड के बाहर चली जाती है। नर्स जैसे ही वार्ड के बाहर आती है राजवीर उसके पास आकर पूछता है, शिवी कैसी है? नर्स राजवीर को बताती है, शिवी अब ठीक है, बस खून ज़्यादा बह जाने के वजह से कमज़ोर है तो बेहोश है, पर उसे जल्दी ही होश आ जाएगा। उसकी बात सुन राजवीर, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? उसके सवाल पर नर्स थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, नहीं अभी डॉक्टर आशीष अंदर है, उनके बाहर आने के बाद आप जा सकते हैं। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती है तो वही राजवीर को कुछ समझ नहीं आता है। तभी नीरज राजवीर के पास आता है और कहता है, भाई ये वही हॉस्पिटल है जहाँ शिवी भाभी जॉब करती थी और डॉक्टर आशीष वही है जिसे मिलने उस दिन भाभी कैफे गई थी। उसकी बात सुन राजवीर की भौहें तन जाती है। राजवीर जल्दी से वार्ड के अंदर जाता है तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। उसके सामने शिवी बेड पर बेहोश लेटी हुई थी, पर डॉक्टर आशीष उसके पास उसका हाथ पकड़े बैठे हुए थे। उसे शिवी का हाथ पकड़े देख राजवीर गुस्से से उसके तरफ बढ़ जाता है। राजवीर को देख डॉक्टर आशीष भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, पर वो शिवी का हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो राजवीर उसका हाथ पकड़ शिवी के हाथ से छुड़ा कहता है, डॉक्टर आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं, शिवी के पास मैं रहूंगा। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष उसे घूरने लगता है। तभी वार्ड में नीरज आता है और डॉक्टर आशीष को देख कहता है, डॉक्टर बाहर आपको एक नर्स ढूंढ रही है। उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष बाहर जाने लगते हैं। तभी वार्ड में एक नर्स आती है जिसके हाथ में एक फॉर्म था। नर्स राजवीर और नीरज दोनों को देख पूछती है, आप दोनों में से शिवी के फॉर्म पर साइन कौन करेगा? उसके सवाल पर नीरज राजवीर के तरफ इशारा करता है तो नर्स राजवीर के तरफ बढ़ जाती है। राजवीर नर्स से फॉर्म लेकर उस पर साइन कर उसे वापस देता है तो नर्स फॉर्म पर साइन हस्बैंड के कॉलम में देख शौक जाती है। नर्स राजवीर को देख हैरानी से पूछती है, आप शिवी के हस्बैंड हो?
उसके सवाल पर डॉक्टर आशीष भी राजवीर को हैरानी से देखने लगता है। वही राजवीर डॉक्टर आशीष को देख अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसके बाद डॉक्टर आशीष गुस्से से वार्ड के बाहर चले जाते हैं और नस भी चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद नीरज राजवीर को देख कहता है, भाई मैं बाहर ही हूँ। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, काया को घर छोड़ाओ। उसकी बात सुन नीरज कुछ सुन अपना सिर हिला वार्ड से बाहर चला जाता है। नीरज वार्ड से बाहर आकर काया को देख कहता है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुन काया उसे देख, शिवी, नीरज, भाभी अब ठीक है, तुम चलो। उसकी बात सुन काया भी मान जाती है, तो नीरज उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ डॉक्टर आशीष अपने कैबिन में आकर टेबल पर अपने दोनों हाथ रख गुस्से से कहता है, शिवी तुमने शादी करी। इतना बोल वो अपने एक हाथ से टेबल पर रखा सामान नीचे फेंक देता है और तभी उसके कैबिन में नर्स रमीसा आती है, जो डॉक्टर आशीष को बहुत पसंद करती है। रमीसा जब डॉक्टर आशीष को ऐसे देखती है तो जल्दी से उनके पास जाकर कहती है, डॉक्टर क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? रमीसा को देख डॉक्टर आशीष खुद को संभाल कहते हैं, तुम जाओ यहाँ से रमीसा। उसकी बात सुन रमीसा वहाँ से जाती नहीं है, बल्कि डॉक्टर आशीष के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख बोलती है, डॉक्टर आप मुझे नहीं बताएंगे? उसकी बात सुन डॉक्टर आशीष को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से झटक कहते हैं, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, एक बार में समझ नहीं आता। उसकी बात सुन और उसका गुस्सा देख रमीसा दुखी होकर वहां से बाहर आ जाती है। रमीसा जैसे ही बाहर आती है उसके कानों में रोजी की आवाज आती है, जो कह रही थी, क्या शिवी इस हॉस्पिटल में है? कौन से वार्ड में है, बताओ जल्दी। उसके सवाल पर दूसरी नर्स उसे बताती है, शिवी वार्ड नंबर 7 में है। उसकी बात सुन रोजी वहां से शिवी को मिलने जाती है। वही शिवी का नाम सुन रमीसा खुद से ही कहती है, तो ये शिवी फिर से यहाँ आ गई। अब समझी डॉक्टर आशीष का मूड क्यों खराब है। इतना बोल वो भी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रतीक अपने विला में बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। वही उसके सामने टेलीविजन पर न्यूज चल रही थी, जिसे देख उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। न्यूज में रिपोर्टर ने संघर्ष और राजवीर की कहानी मिला उसे हीरो बना दिया था। वही शिवी और राजवीर की प्रेम कहानी भी बताई जा रही थी और प्रतीक पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस वजह से प्रतीक का दिमाग खराब हो रहा था। प्रतीक अपना ड्रिंक खत्म कर अपना ग्लास जमीन पर फेंकता है और गुस्से से कहता है, वो काया, उसने मुझे धोखा दिया, सबसे पहले उसे सजा मिलेगी। उसके इतना बोलते ही वहां माया आती है और प्रतीक की हालत देख कहती है, गलती तो तुम्हारी है प्रतीक। उसकी बात सुन प्रतीक उसे घूरने लगता है। तभी माया उसके पास आकर कहती है, तुम सब पर भरोसा करते हो, बस मुझे छोड़, ये गलती है तुम्हारी। उसकी बात सुन प्रतीक उसे घूरते हुए, निकलो यहाँ से। उसकी बात सुन माया भी बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे चली जाती है। माया के जाने के बाद यहाँ प्रतीक दोबारा ड्रिंक करने लगता है, पर तभी अचानक उसे वो पल याद आता है जब शो में किसी ने शिवी पर कांच की बोतल फेंकी थी। प्रतीक अचानक सोचने लगता है कि वो कौन था जिसने शिवी पर हमला किया, क्योंकि जहां तक उसे पता है शिवी की कब किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रही है। प्रतीक रवि को बुलाता है और उसे शो की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहता है। प्रतीक अपने हाथ में पकड़े ग्लास की ड्रिंक खत्म कर उसे टेबल पर रख कहता है, सबको बर्बाद तो मैं ही करूंगा। इतना बोल वो अजीब तरह से मुस्कुरा देता है।